बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर यूं तो चर्चाओं का बाजार हमेशा से ही गर्म रहता है। लेकिन आपको हम यहां ये बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से जुड़ी कहानी काफ़ी दिलचस्प और रोमांटिक है। दोनों की मुलाकात 1970 में बनी फिल्म राखी के सेट पर हुई थी, जहां वे एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। हालांकि उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उनका और हेमा का रिश्ता धीरे धीरे काफी गहरा होता गया। दरअसल हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए ये बताया था कि धर्मेंद्र से उनका प्यार धीरे धीरे पला और उन्होंने कभी इस बात को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं की। वे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और समय के साथ साथ दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। उसके कुछ ही समय बाद धर्मेंद्र ने हेमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई और आपको यहाँ ये बता दें कि दोनों की शादी काफ़ी गोपनीय तरीके से होती हुई दिखाई दी। और शादी करने के पहले धर्मेंद्र ने हिंदू धर्म अपनाया था ताकि वह हेमा से आसानी से शादी कर सकें, क्योंकि वह एक जैन परिवार से थी और उनकी परिवार की परंपराओं के अनुसार उनको एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने की अनुमति नहीं थी। शादी होने के बाद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के जरिए अपनी अपनी सफलता को निरंतर जारी रखा और उनका रिश्ता एक स्थिर और खुशहाल शादीशुदा जीवन की मिसाल बन गया। अब सब के दिल में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बाद एक सवाल ये भी उठता रहा कि क्या धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लिया था। तो हम आपको यहाँ ये बता दें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लेकर हेमा मालिनी से शादी नहीं की थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से पहले धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे, अलीशा और सनी देओल। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि धर्मेंद्र ने कभी अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया, इसके बजाय उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा और अपनी जिंदगी में हेमा मालिनी को भी शामिल किया। उन्होंने इस वजह से हिंदू धर्म अपनाया ताकि वह हेमा से शादी कर सकें, क्योंकि हेमा मालिनी एक जैन परिवार से थी और उनके परिवार की परंपरा के अनुसार एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी एक विवादास्पद और विशेष परिस्थिति में हुई, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी अपनी पहली पत्नी से ऑफिशियली तलाक नहीं लिया। हेमा मालिनी से शादी करने के बाद भी धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ही रहा करते थे। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बीच कभी तलाक नहीं हुआ था और वे दोनों एक साथ ही रहते थे। हेमा मालिनी से शादी करने के बाद धर्मेंद्र के 2 परिवार थे, हेमा मालिनी के साथ और प्रकाश कौर के साथ। धर्मेंद्र के साथ उनके बच्चे सनी देओल, अलीशा और जीते देओल जो कि प्रकाश कौर से थे रहा करते थे। धर्मेंद्र ने कभी अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था और वे दोनों एक ही घर में रहते थे। हालांकि उनके परिवार की स्थिति थोड़ी जटिल थी। इस स्थिति में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बावजूद प्रकाश कौर अपने बच्चों के साथ धर्मेंद्र के साथ ही रहने लगी, जबकि हेमा मालिनी के साथ उनका जीवन काफ़ी अलग था। यह एक खास और अनएक्सपेक्टेड बात थी, लेकिन धर्मेंद्र ने दोनों परिवारों को समान रूप से निभाने की कोशिश की और ऐसे में अब देखा जाता है कि किस तरह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता आज भी काफ़ी जगह पर मिसाल बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट्स पर क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और भी ऐसे दिलचस्प किस्सों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।